कहते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। किसी कवि ने कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। योगेश्वर भगवान को मोर मुकुटधारी मुरली वाला कहा जाता है। वास्तव में मुरली यानी बांसुरी पूर्व काल में ब्रह्मा जी की मानस पुत्री सरस्वती जी थी और एक शाप के कारण उनको बांस के रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन उन्होंने बांस बनने से पहले भगवान का तप किया और वो भगवान की बांस के रूप में सहचरी बनी और हमेशा उनके ओंठों से लगी रही। कहते हैं, कृष्ण जी जो है जब बांसुरी बजाते थे तो कभी कभी राधा खींच जाती थी और बांसुरी को ले लेती थी और कहती थी कि बांसुरी तो मेरी सौतन है, उसको आप ओठों से लगा लेते हैं और उसके छिद्रों को आप दबाते हैं, यानी कि उसके पैरों को आप दबाते हैं। तो हमेशा वो जो है बांसुरी बजाते थे तो राधा रानी उनकी बांसुरी को ले लेती थी और वो कहते थे, मुरलिया दे दो राधा, मुरलिया दे दो राधा। तो भगवान के करीब हर कोई आना चाहता है और पशु पक्षी भी उनके करीब आते थे, लेकिन हर इंसान की एक तमन्ना रहती थी, मोर बनकर तेरे करीब आऊं, मोर बनकर तेरे करीब आऊं, बांसुरी की तरह प्रभु ओंठों से लगा लेना, मोर बनकर तेरे करीब आऊं, मोर बनकर तेरे करीब आऊं, बांसुरी की तरह ओंठों से लगा लेना, अपनी मधुर मधुर वाणी से मुझे प्यार करना इतना, अपनी मधुर मधुर वाणी से मुझे प्यार करना इतना, औषध बनकर प्रभु मेरे दर्द मिटा देना, अपनी मधुर मधुर वाणी से मुझे प्यार करना इतना, औषध बनकर प्रभु मेरे दर्द मिटा देना। जैसे लता लहराती है पेड़ों पर, जैसे लता लहराती है पेड़ों पर, मेरे मन के तने पर मोर बनकर लहराना, मेरे मन के तने पर मोर बनकर लहराना, तेरी चितवन हो मधुर मधुर भेदन कर अपने को, तेरे चितवन हो मधुर मधुर भेदन कर मेरे मन को, उस पर प्रभु छा जाना। तो श्री कृष्ण के प्रेम रस माधुर को जिसने छका, उसने इस संसार की विषय वासनाओं को कैसे पा सकता है। जिसने भगवान से प्रेम किया वो इस संसार से क्या प्रेम करेगा। जिसने कृष्ण के साथ भांवर ले ली हो, कृष्ण के साथ नाच लिया हो, जिसने कृष्ण के साथ रास रचाया हो, जिसने कृष्ण के साथ नैन से नैन मिलाए हों, सखीरी बांके बिहारी से मेरे लड़ी गई अखियाँ, सखीरी बांके बिहारी से मोरी लड़ गई अखियाँ। जिसने उनके नैन से नैन मिला लिया हो, जिसने उनके नैनों का प्रेम रस चखा हो, प्रेम रस चखा हो, उनके नैनों की मदिरा पी हो, वो इस संसार में और क्या कर सकता है और इस संसार के लिए फिर जी ही नहीं सकता। प्रेम का अमर तत्व ही भावनाओं का सागर है। राधा माधव के प्रेम में राधा भाव से भरा एक मन है, राधा भाव हैं और माधव संपूर्णता। हमारे राधा माधव राधा श्याम के नाम से जाने जाते हैं और उनके रिश्ते में सिर्फ प्रेम है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ प्रेम है। कहा जाता है राधा जी कृष्ण से बड़ी हैं, वो तो बांसुरी को ही अपनी सौतन मान लेती हैं और बांसुरी की धुन सुनकर साकार कृष्ण मानकर अनुभूतियों में डूब जाती हैं। एक उदात्त भावना है, इसे महसूस करना, उसे स्वीकार करना और दोनों ही आज के युग में समझ पाना दुर्लभ है। ये संपूर्णता का एहसास था। ना ही राधा ने कभी कृष्ण को कुछ दिया और ना ही कृष्ण ने राधा को कभी कुछ दिया। उन्होंने आपस में एक दूसरे को संपूर्णता की अनुभूति से सराबोर कर दिया। वो निस्वार्थ भाव से लेन देन है, ब्रह्म सुख है।
और सुख ही क्यों न हो, विरह में प्रेम का आवेग होता है। जिस समय भगवान जा रहे थे, उनको उद्धव लेने आए थे और तब उद्धव उनको कह रहे थे कि तुम लोग जो है योग धारण करो। तब वो उद्धव से कहती, तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है, तुमने तो कभी प्रेम किया ही नहीं। जिसने प्रेम नहीं किया वो प्रेम क्या जाने। मैंने तो कृष्ण से प्रेम किया है और मैं प्रेम जानती हूँ कि प्रेम क्या है। कहते हैं अगर कृष्ण को बुलाना है तो राधा को बुलाओ। राधे राधे बोल चले आएंगे मुरारी, राधे राधे बोल चले आएंगे मुरारी। भगवान कृष्ण पशु पक्षियों से भी बहुत प्रेम था। निधि वन में राधा कृष्ण और गोपियों का रास वास्तव में प्रेम रास ही कहा है। उस रास की मुखिया राधा और कृष्ण हैं और वहाँ उसकी गाय और मोर अवश्य होते हैं। वहाँ बांसुरी उनके ओठों पर विराजमान है। प्रेम के प्रभाव में, प्रेम के रस में सबसे बड़ा भाव राधा जी का है और उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को प्रेम भाव में ही अभिसिंचित किया है। मुझे एहसास होता है कि सभी से प्रेम है तो ईश्वर से प्रेम अवश्य मिलेगा। हर रिश्ते में प्रेम पाएगा तो पाप, नफरत, घृणा की भावना नहीं रहेगी। कृष्ण 16 कलाओं से भरपूर थे और उनके प्रति आप जैसा भाव रखते थे आपको वैसा ही प्रेम मिलता था। राधा कृष्ण पशु पक्षी के माध्यम से विश्व को प्रेम का संदेश देते हैं। मीरा कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई जाने हर कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। रंगनाथ के शब्दों में रंगनाथ क्या कहते हैं, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। विनती करत हूँ राखियो लाज, विनती करत मोर बन कर आऊं, तुम दिल से लगा लेना। मैं मोर बन कर आऊं, तुम दिल में छुपा लेना। प्रभु धीरे धीरे तुम मेरे मन पर छा जाना। प्रभु धीरे धीरे तुम मेरे मन पर छा जाना। वंशी की तरह तुम होठों से लगा लेना, बंशी की तरह तुम होठों से लगा लेना। अपनी मधुर मधुर वाणी से मेरे दर्द मिटा देना। अपनी मधुर मधुर वाणी से मेरे दर्द मिटा देना। औषध बन कर भगवन चरणों से लगा लेना। औषध बन कर भगवन चरणों से लगा लेना। तुम दिल में छुपा लेना, तुम दिल में छुपा लेना। मोर मुकुट धारण कर पंछी को मान दिलाया। मोर मुकुट धारण कर
पंछी को मान दिलाया, गैयों को चरा करके पशुओं को देव बनाया, गैयों को चरा करके पशुओं को देव बनाया। लता जैसे लहराती है पेड़ों में छुप छुप कर, लता जैसे लहराती है पेड़ों पे छुप छुप कर, राधा कृष्ण रूप दिखाकर गोपी संग रास रचाया, राधा कृष्ण दिखा करके गोपी संग रास रचाया। तेरी मधुर मधुर चितवन दिल भेदन करती है, तेरी मधुर मधुर चितवन दिल भेदन करती है। प्रभु धीरे धीरे तुम मेरे दिल पर छा जाना, प्रभु धीरे धीरे तुम मेरे दिल पर छा जाना। भगवान कृष्ण को पशु पक्षियों से प्रेम था। निधि वन में राधा कृष्ण और गोपियों का रास नृत्य वास्तव में प्रेम रास का ही तो पर्याय है। इस रास की मुखिया राधा थी और जहाँ राधा और कृष्ण हैं वहाँ उनकी गाय और मोर अवश्य दिखाई देते हैं। बांसुरी उनके ओठों पर विराजमान रहती हैं। मोर बनकर करीब आऊँ मैं, तुम ओठों से लगा लेना। इस वार्ता को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और पार्ट 2 में मैं दूसरा चरण लेकर के आ रही हूँ, जिसको आप लोग देखिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगता है। थैंक यू।